हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस अपने चैनल पर सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। तो पहला अगर हमारा प्रैक्टिस सेट अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है रीजनिंग का। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 101 से 102। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक अन्य 3 से भिन्न है। उस भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब 3 जो हैं वो एक प्रकार के हैं और एक इनसे बिल्कुल डिफरेंट अलग है, तो उस डिफरेंट को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर दिए गए हैं नेहरू, भगवान दास, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और डी कृपलानी। तो इसमें आपको बताना है इसमें से एक अलग कौन सा है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृपलानी, क्योंकि यहाँ पर नेहरू, भगवान दास और सरदार पटेल भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं और कृपलानी को भी भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, 11, 13, 15, 17 इसमें से एक अलग कौन सा है। 3 एक जैसे होंगे और जो अलग है वो आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 11, 13 और 17 एक अभाज्य संख्या है और 15 भाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर निर्देश दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 105, 63:80 समानुपात 120 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपका बताना है जो संबंध 63 से 80 का है वही संबंध 120 का आगे क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 80 दिया गया हुआ है तो 80 यहाँ पर के करीब में 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर होता है 81, एक माइनस कर दिया गया तो 80 बचा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर 120 जो होता है 121 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 तो 120 आ गए। तो इसी प्रकार 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 से एक अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 143। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 143 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 106, तापमापी अनुपात तापक्रम समानुपात आर्द्रतामापी अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको बताना है जो संबंध तापमापी का तापक्रम से है वही संबंध आर्द्रतामापी का किससे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज़ बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। तापमापी का जो संबंध तापक्रम से है वही आर्द्रता मापी का संबंध आर्द्रता से है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो बताइए, हल करिएगा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं, कह रहा है मैं उत्तर की ओर 15 मीटर चले हैं, तो ये आपकी दिशाएं होती हैं 4। यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल गया 15 मीटर, 15। फिर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला 10 किलोमीटर, तो यहाँ से ये कितना हो गया 10। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर
5 मीटर चला तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, तो ये 15 होगा, तो ये 5। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला तो पूर्व के यहाँ से यहाँ ये ऊपर वाली 10, तो ये भी 10, यहाँ पर ये मिल गई 10 मिनट। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, तो घर इनका कहाँ पे था, यहाँ पर ये घर था, और घर से किस दिशा में है, ऊपर की तरफ, क्या होगा, उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है तो 30 गुणे 5 भाग 5 माइनस 5 प्लस 5 का मान होगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो चिन्ह दिए गए हैं उनको बदलकर आपको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 30 गुणे, गुणे का मतलब कहाँ, गुणे का अर्थ है भाग। यहाँ पे देखिए गुणे का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग लगा लेंगे और 5। उसके बाद कह रहा है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 5। उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ है गुणे 5, फिर प्लस का अर्थ है, तो प्लस का अर्थ हो जाएगा माइनस 5। हल कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 6 पर, 5 का 30 प्लस 5 गुणे 5 माइनस 5, तो 5 25 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6, तो 25 और 6 31 माइनस 5, 31 से अगर 5 निकाल दें कितना बचेगा, बराबर 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपको एक सार्थक क्रम में लगाना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे, पहले तो आपका मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी मतलब तीसरा जो है पहले होगा, तो तीसरे में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में तीसरा दिया गया, तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही कट गए, तो तीसरा और चौथा इसका सही होगा। मिट्टी के बाद आप बीज डालेंगे, क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, तो 3 के बाद क्या है गया, बीज 1, तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, पहले नंबर मिट्टी, मिट्टी के बाद बीज, बीज के बाद पौधा, और पौधे के बाद पुष्प आएंगे, और पुष्प के बाद आखिरी नंबर में फल आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 110 से 111। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो यहाँ पर इसको जोड़कर देखेंगे कितने कॉमन हैं, 1 2 3 6 8 10 12 14 16 18, तो यहाँ पर 3 3 के बन जाएंगे या 6 6 के जोड़े बना लेंगे। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर ए के बाद क्या है बी, तो यहाँ पर 20 कर लेंगे। उसके बाद फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, और बी के पहले ए, तो क्या हो जाए ए ए बी ए ए ए ए ए बी ए ए ए बी ए ए ए ए बी ए ए ए ए ए बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 111 भी यही कह रहा है, तो यहाँ पर इसके देख लेते हैं कितने वर्ड हैं। 3 3 6 3 9 3 12 14 16, इसमें भी 18 हैं, तो इसमें भी हम 3 3 के या 2 2 के या 6 6 के बना लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 2 के बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बी के पहले क्या आ रहा है, ए, बी के पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप बी रखेंगे, बी, उसके बाद फिर ए,
बी के बाद फिर बी, फिर बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए और ये सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 112 से 113 दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए सेट के समान है? तो यहाँ पर बताना है आपको, जो 15, 5, 15 और 30 दिए हैं उसी के समान कौन सा होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ 5 और 15 के बीच में कितना अंतर है? 5 गुणे 3 15 और 15 दूनी 30, मतलब पहले 3 की गुणा फिर 2 की गुणा। तो इसी में आपको देखना है, पहले 3 की गुणा और बाद में 2 की गुणा। तो 2 दूनी 4, यहाँ 12, ये नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं 6 3 18 दूनी 36। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 113 क्वेश्चन नंबर 113 बता रहा है 6, 13, 22। जिस प्रकार 6, 12, 13 का संबंध 6, 13, 22 का संबंध, उसी प्रकार आपको बताना है इससे कौन सा संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 और 13 के बीच में 7 का डिफरेंट है, और 13 और 7 के बीच में 9 का अंतर है। तो इसी प्रकार 7 और 9 किस में अंतर है, ये आपको देखना है। तो 6 और 7 13, 13 और 9 यहाँ पर 22 होता है, यहाँ पर 27, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है 10, 16, 10 और 6, 16, इसमें 7 का अंतर ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाए। तीसरा है 11, 7, 18, यहाँ 7 का अंतर, 18, 9, 27, तो 7, 9 का अंतर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है फर्नीचर किसका बना है, तो फर्नीचर को कहा क्या गया है यहाँ पर, ये आपको देखना है। तो फर्नीचर किसका बना है? तो फर्नीचर किसका बनता है? लकड़ी का। तो लकड़ी को क्या कहा गया है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तो लकड़ी को क्या कहा गया है? तिनका। तो फर्नीचर किसका बनता है? लकड़ी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, बुकलेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच अक्षरमाला में उतने ही अक्षर शब्द में भी हों? तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बुकलेट, BUCKET। तो यहाँ देखिएगा, इसमें नंबर लिख लेते हैं 2, 21, 3, 11, 5 और 20। ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पहला नहीं बना। उसके बाद 21 से जोड़ेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। फिर 3 के बाद जोड़ेंगे 3, 4, 5, तो यहाँ ये एक जोड़ा बन गया 6। इसके बाद फिर 11 से जोड़ेंगे, 11, 12, 13 नहीं बना। 5 के बाद 5, 6 नहीं, फिर उल्टा आपको जोड़ेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। फिर यहाँ से जोड़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 11 के बाद 12, 13, 14 नहीं बना। 3 के बाद 4, 5 नहीं बना। 21, 22 नहीं बना। तो इसमें सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए निम्नलिखित आरेख में 3 चित्रों में से 3 श्रेणियों की जनसंख्या दिखाई गई है, तो जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, त्रिकोण स्कूल के प्रबंधकों को घोषित करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को, और वृत्त संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देगा त्रिकोण, त्रिकोण ये जो हो जाएगा ये प्रधानाध्यापक, ये हो गया प्रधानाध्यापक। और वर्ग, वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों, तो ये विवाहित व्यक्ति हो गए। उसके बाद अगर वृत्त जो है वो परिवार में रहने वाले व्यक्तियों, तो ये हो गया परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को परिवार। तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला 100 क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते हैं के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पर होता है विवाहित व्यक्ति हैं, तो विवाहित व्यक्ति कौन हो गए, ये वाले हो गए, ये वाला। और उसके बाद क्या कह रहा है किंतु स्कूल के प्रधानाध्यापक, मतलब ये वाला हिस्सा आपका कट हो जाएगा, ये वाला नहीं करते हैं। तो ये वाला जब हिस्सा आपका कट हो गया तो इसमें दो में कॉमन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो विवाहित व्यक्ति होने चाहिए, तो ये वाला भी, ये विवाहित था, विवाहित व्यक्ति भी होना चाहिए। संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार, तो ये परिवार हो गया था, परिवार में भी होनी चाहिए, सॉरी परिवार में भी होनी चाहिए। और विवाहित भी होना चाहिए। तो इसमें कॉमन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है एक समय कॉमन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही कतार में बैठी हैं, सी और ए डी के बीच में बैठी हैं, ई एफ और जी के बीच में बैठी हैं, और पी डी और एफ के बीच में बैठी हैं। ये ए और जी दोनों छोर पर है तो डी के बीच में बैठी हुई हैं। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ से एक कतार बना लेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या कह रही है, ए बी सी डी जी कतार बैठी, सी और डी। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे यदि ए और जी दोनों छोर पर हैं तो ए इधर मान लीजिए और जी इधर मान लीजिए, ये तो छोर पर हो गए। अब यहाँ से सी देखिएगा, सी जो है ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में कौन हो गया, सी, ठीक ये हो गया। उसके बाद कह रहा है ई एफ, ई जो है एफ और जी के बीच में बैठी है, तो ई यहाँ पर हो गया और एफ यहाँ हो गया, जी के बीच में बैठी है, ठीक। और जो है बी जो है डी और एफ के बीच में बैठी है, डी और एफ के बीच में कौन हो गई, बी जो है, तो बी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है बैठी। यदि ए और डी छोर पर, तो डी के बीच में कौन बैठी है, तो डी के बीच में देखिए, तो डी के बीच में इधर बी हो गया और ये सी और ये बी, तो यहाँ पर सी बी कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 है एक निश्चित संहिता कोड में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गैर बैंक, और 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो इस उस संहिता कोड में कौन सा अंक गिव शब्द को प्रकट करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन देखना है, 975 528 में कौन सा कॉमन है, 5, तो यहाँ से 5 कट हो गया, यहाँ से 5, तो यहाँ आपस कौन सा कॉमन है, थ्रो अवे गैर बैंक, और यहाँ पर गिव अवे, तो अवे अवे यहाँ पर कट गया, तो 5 का अर्थ क्या हो जाएगा, 5 का अर्थ हो गया अवे। उसके बाद देखते हैं 213, 2 यहाँ पर 2 यहाँ से कट हो गया और 2 यहाँ से कट गया, तो इसमें गिव अवे स्मोकिंग, और यहाँ हो जाएगा स्मोकिंग, तो स्मोकिंग का आपका कट हो गया, तो स्मोकिंग का कोड क्या हो जाएगा 2, और पूछ रहा है गिव का कोड, तो स्मोकिंग गिव इसमें कौन सा बचा कॉमन, 8, तो 8 में से कहीं आ नहीं रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है, यम पी का पुत्र है, क्यों पुत्री है ओ की, जो पी का पति है, यम का ओ से क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यम जो है पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन हो गया, यम। उसके बाद क्यों पुत्री है ओ की। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखें। जो पी का पति है, मतलब ओ जो है वो पी का पति है। पी का पति कौन है, ओ। तो ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद क्यों पोत्री है ओ की, ओ की पोत्री। तो ओ की प्लस और उसके बाद एक और नीचे यहाँ पर आएंगे, ऊपर बना लेते हैं। यम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र हो गया यम। और जो पी का पति है, पी का पति कौन हो गया, ओ। क्यों पोत्री है ओ की, ओ का कोई ना कोई लड़का या लड़की होगी, उसका जो इसका जो लड़की होगी वो इसकी पुत्री होगी। तो पूछ रहा है यम का ओ के साथ क्या संबंध है। तो यम का ओ से क्या संबंध है। तो यम का, यम कौन है, यम कौन है, ओ का। तो ये तो हो गए पति पत्नी, और ये पी का पुत्र है, तो ये ओ का भी पुत्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में खुद कितने लड़के हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, तो बाएं से कितना हो गया, 7वां। कौन है, श्रीनाथ। और वेंकट दाएं से 12वां है, वेंकट बाएं से कितना है, 12वां। यदि वे स्थान बना श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 को कर लेते हैं कट, 7 की जगह क्या हो जाएगा, 22वां। तो यहाँ पर एक सूत्र लगा दें, यक्स प्लस वाई माइनस 1। तो यक्स कितना है, 22 प्लस 12 माइनस 1। तो 22 और 12 माइनस 1, तो 22 और 12 हो जाएगा 34 माइनस 1 बराबर 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निम्न कर बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। पहली पंक्ति में अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। तो देखिए, एक अच्छा 5 पंक्तियाँ हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी एक दूसरे के पीछे 5 कर बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे, तो सी के पीछे कौन हो जाएगा, तो सी, यहाँ वाला सी के पीछे क्या हो गया, ए। सी के पीछे लेकिन बी के आगे है, ए जो है वो बी के आगे है, बी के आगे हो गया। सी बैठा है ई के पीछे, तो सी, तो ई इसके ऊपर भी हो जाएगा ई। और डी बैठा है ई के आगे, तो ई के आगे तो डी सबसे ऊपर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पहली पंक्ति में कितने, अंतिम पंक्ति में किस क्रम में बैठे हैं। तो डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, दिए गए विकल्पों में से वह हर एक चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। ये बिल्कुल दोनों सभी अलग अलग हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित आकृति में वशिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन सा अंक प्रदर्शित करता है। वशिष्ठ अनुशासित लड़कों को कौन सा अंक प्रदर्शित करता है। तो वशिष्ठ भी हैं व अनुशासित हों और लड़के भी हों। तो यहाँ पर देखिए, लड़के को ये है और वशिष्ठ और अनुशासित, त्रिभुज को छोड़कर बाकी सभी जो कॉमन है वही इसका आंसर होगा। तो इसमें देखिएगा, ये वाला हिस्सा आप काट देंगे, ये हिस्सा काट देंगे, इसमें 3 में कॉमन कौन है, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि किसी कूट लिपि में SPARK को TQBSL लिखा जाता है तो FLAME का कूट क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यस के बाद TPQABRKRS और KL एक एक का डिफरेंस हो रहा है, तो उसी प्रकार लिख लेते हैं FLAM और एफ आता है 6, 12, 1, 13, 5। इसका एक एक बढ़ाना, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 पे क्या हो जाएगा G, 12, 13, 13 पे M, एक के बाद B, 2 पे B, 13, 14 N और EF। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर GMBNF। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, तो कच्चे केले का रंग कौन सा होगा? तो आपको पता होगा कच्चे केले का रंग कैसा होता है? हरा। तो यहाँ पर हरे को क्या कहा गया ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए हरे का अर्थ है सफ़ेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 बता रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में विभिन्न स्थानों पर त्रिभुज चिन्ह विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए जो विकल्प के रूप में दिए गए चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्प को चुने, उसे प्रतिस्थापित करने पर प्रश्न समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है यहाँ पर लगाकर इसको सही करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला का देखते हैं, गुणे प्लस, तो पहले गुणा में 24, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे में बराबर गुणे 24, 4 पंचे 20। हाँ, दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा कुछ लग रहा है। तो 24 बराबर 4 गुणे 5 प्लस 4। 24 तो इधर ही ऐसे ही रहा, बराबर 4 पंचे 20 प्लस 4, तो इधर भी 24 हो गया। 24 बराबर 24, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 से नीचे एक पासे में दो स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देख लेंगे, तो कॉमन इसमें 5, 5 और 2, 2, 5, 5 और 2, 2 कॉमन है, तो बच्चा इसका विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विरुद्ध क्या होगा? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है? कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है तो तीनों में कॉमन हो? तो तीनों में कॉमन कौन सी है? तो तीनों में कॉमन कौन है? 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। तो इसके पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 148 से 50 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, गुप्तचर मुखबिर और जो संबंध गुप्तचर का मुखबिर से है वही संबंध संवाददाता का किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संबंध गुप्तचर का मुखबिर से है और वही संवाददाता का समाचार से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 का संबंध जो 30 है वही 36 का संबंध किससे होगा? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 18 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 18 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18 गुणे 2 बराबर 36, माइनस 6 करेंगे तो 30 होगा। उसी प्रकार 36 की गुणा अगर 2 से करेंगे, 36 गुणे 2 बराबर 72 माइनस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 66। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। ACEG का संबंध NPRT से है, वही संबंध ADGJ का क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये कितने पे आता है? 1 पे।
सी 3 पे 5 और फिर 7 और एन हो जाएगा 14, 16, 18 और 20। तो एक के बाद 14 पे आने का कितना अंतर है, 13 का, और सी के बाद 16 फिर 13 का, मतलब यहाँ पर 13 13 का अंतर हो रहा है। तो इसी प्रकार ए होता है 1 पे, डी 4 पे, जी 7 पे और ये 10 पे। इसमें आप 13 जोड़ लेंगे तो एक के बाद 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14, 14 साथ में 13 जोड़ेंगे 20 और फिर सॉरी यहाँ पर एक चीज़, ए हो गया 1 पर, डी हो गया 4 पर, जी हो गया 7 पर और जी हो गया 10 पर। तो ए 1 में 13 जोड़ेंगे 14 है, 14 पे क्या है एन, और 4 में 13 17, 17 पे क्या हो जाएगा क्यू, और जी 7 पे है, 7 में 13 जोड़ेंगे 20, 20 पे क्या हो जाएगा टी, और जे 10 पे होता है, 10 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 पे क्या आता है डब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन क्यू टी डब्लू, एन क्यू टी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एन क्यू टी डब्लू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 बताया दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह है 3 7 15, तो वही है 3 7 15, जिस हिसाब से उसी प्रकार आपको बताना है। 3 7 में से यहाँ पर अंतर देखेंगे, 3 गुणे अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 2 6, उसमें प्लस 1 7 हो गया, 7 की गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 1। इसी प्रकार आपको बताने से 2 दूनी 4, एक 5 यहाँ पर पहला गलत हो गया, 4 दूनी 8 ये भी गलत हो गया, 5 दूनी 10 ये भी गलत है, 7 दूनी 14 यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो इसमें कोई दूसरा मेथड लगा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 3 और 4, 3 और 7 के बीच में अंतर कितना गया है 4 का, और 7 और से 15 का 8 का। तो इस 4 और 8 के अंतर हिसाब से हमको देखना है। तो 2 और 6 4 का अंतर हो गया, और 6 से 4 फिर 4 का अंतर होगा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है 4 से 8 4 का अंतर, फिर 8 से 18 10 का अंतर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 5 से 9 4 का अंतर और 9 से 17 8 का अंतर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, कथन और अवधारणा यहाँ पर दी गई हुई है। तो कथन कह रहा है नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे से अलग पहचानने में मदद करेगी, एक कंपनी में एक सुझाव। तो अवधारणा दी गई है कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की ज़रूरत है, और अवधारणा दूसरी है नीली टाई नवीनतम फैशन है। तो कथन के आधार पर आपको उत्तर देना है कौन सी सही है, अवधारणा फर्स्ट सही है या अवधारणा दोनों सही है या अवधारणा दोनों गलत हैं। कथन कह रहा था नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी, ये कंपनी का एक सुझाव है। तो क्या सोच कर ये सुझाव दिया होगा, तो बोले अवधारणा दें कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल अगर उसको पहचानने की ज़रूरत ना होती तो यहाँ पर ये सुझाव नहीं देते, तो इसका पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कहता है नीली टाई नवीनतम फैशन है, तो फैशन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, तो इसका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। पहला सही और दूसरा गलत, तो अवधारणा फर्स्ट जो है अंतर्निहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 153 है कानपुर इलाहाबाद वाराणसी। ऑप्शन दिए गए हैं गंगा नदी के किनारे बसे नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियाँ, यमुना नदी किनारे बसे नगर। तो यहाँ पर बताना है कानपुर इलाहाबाद वाराणसी जो हैं क्या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे बसे नगर हैं। कानपुर इलाहाबाद वाराणसी जो है गंगा के किनारे बसे हुए नगर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो बस आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस सेट रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आदि के मिलते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। अगर आप तैयारी करते करते 6 महीने 1 साल हो गए हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो बस थैंक यू फॉर वाचिंग।